नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंट्स ऑफ मई। क्या आप जानते हैं सिर्फ 10 मिनट के ये प्राणायाम आपको साल भर बीमारियों से बचा सकते हैं। एंड अगर आप हमेशा हेल्दी एंड एनर्जेटिक बने रहना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं 10 मिनट में ऐसे 5 प्राणायाम जो बीमारियों को हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे। तो चलिए मेरे साथ करें 10 मिनट में ये 5 प्राणायाम एंड बीमारियों को हमेशा के लिए अलविदा कहें। फर्स्ट में हम करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में सुखासन, पद्मासन या फिर नॉर्मल आलती पालती लगाकर भी बैठ सकते हैं। स्पाइन को सीधा रखेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम या फिर अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल ब्रीदिंग प्राणायाम, इसमें हमें राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सेल एंड लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सेल करेंगे। तो चलिए शुरू करें। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। लिटिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर दोनों को साथ में रखें, थंब को सीधा रखेंगे। Close your eyes. Right inhale. Left exhale. Left inhale. Right exhale. Right in. Left out. Left inhale. Right exhale. Release. रिलैक्स। यह आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करता है। हर प्राणायाम की प्रैक्टिस आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। हमारा सेकंड प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमें भ्रमिंग साउंड को बाहर निकालना होता है। भ्रामरी प्राणायाम को आप चाहो तो आप इस तरीके से षण्मुखी मुद्रा बना सकते हो या फिर आप नॉर्मली भी भ्रामरी प्राणायाम को कर सकते हो। जब हम नोज से इनहेल करेंगे एंड जब हम एक्सेल करेंगे तब हम भ्रमिंग साउंड को बाहर निकालेंगे। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करें। तो सबसे पहले स्पाइन को स्ट्रेट करके रखेंगे। क्लोज योर आईज। अपने दोनों हाथों को थाई के पास में रखें या फिर आप ध्यान मुद्रा में रखें। इनहेल करें, inhale and exhale. One more time. Inhale and exhale. Release and relax. इसको आप कर सकते हो 5 से 10 मिनट के लिए। एंड इस प्राणायाम को आप जितनी अच्छी तरीके से एक्सेल करोगे उतनी ही अच्छी तरीके से आप भ्रमिंग साउंड को बाहर निकाल पाओगे। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपकी माइग्रेन एंड हेडेक की प्रॉब्लम दूर होती है। अगर आपको नींद नहीं आती है यानी कि आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो भ्रामरी प्राणायाम करने से आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। हमारा थर्ड प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए हमें नोज से इनहेल करना है। डीपली इनहेल करेंगे एंड जब हम एक्सेल करेंगे तो हमारे गले में हल्का सा घर्षण यानी कि फ्रिक्शन हमें क्रिएट करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा। क्लोज योर आईज। इनहेल, डीपली इनहेल करेंगे। इनहेल, एक बार और करके दिखा देती हूँ। इनहेल एंड एक्सेल। रिलीज एंड रिलैक्स। इसका जो कंपन है वो बहुत ही कम सुनाई देता है। अगर आप इसे खुद करेंगे तो आप इसे अच्छे से फील कर पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपकी थायराइड को बैलेंस में रखता है एंड गले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उन्हें सॉल्व करता है एंड आपको मेंटल शांति प्रदान करता है। हमारा फोर्थ प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें फोर्सफुली इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सेल करना होता है। तो शुरू करते हैं। क्लोज योर आईज। इनहेल, relax. One more time. Release and
रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है या फिर प्रेगनेंसी है तो इस प्राणायाम को अवॉइड करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करते टाइम अगर आपको डिजीनेस फील हो या फिर आपका सिर भारी होने लगे तो आप तुरंत रुकें, ब्रीथ को थोड़ा नॉर्मल करें एंड फिर स्टार्ट करें। भस्त्रिका प्राणायाम के वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है एंड मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। हमारा लास्ट प्राणायाम यानी कि क्रिया है कपालभाति। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके लिए स्पाइन को सीधा करेंगे। हर प्राणायाम में हमें स्पाइन को सीधा करके रखना है। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ऑयल का सपोर्ट ले सकते हैं। कपालभाति में हमें फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करें। क्लोज योर आईज, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलीज एंड रिलैक्स। कपालभाति प्राणायाम आपके एब्डोमेन यानी कि पेट के फैट को कम करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है एंड आपके फेस को ग्लोइंग बनाता है। प्राणायाम के आप कर सकते हो 2 से 3 राउंड या फिर हर प्राणायाम के आप 5 से 10 मिनट भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि प्राणायाम हमें बीमार क्यों नहीं होने देता है, यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऐसा हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आता है जिसकी वजह से सारी बीमारियां खत्म होती है। क्योंकि प्राणायाम करने से ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है एंड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह हमारे लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ रखता है। प्राणायाम हमारी मेंटल शांति के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इससे स्ट्रेस कम होता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। एंड प्राणायाम फीमेल के लिए भी काफी अच्छा होता है क्योंकि फीमेल बॉडी में यह हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है एंड ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो फेफड़े बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन को भेजते हैं जिससे हर सेल को ताकत मिलती है एंड बॉडी को खुद रिपेयर करता है। प्राणायाम करने से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी शांत होता है। यह हमारे दिल एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जब हम रेगुलर प्राणायाम करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन नॉर्मल होती है, ब्रेन को क्लैरिटी एंड फोकस मिलता है। ज्यादा ऑक्सीजन से मस्तिष्क भी बेहतर होता है जिससे एंजाइटी एंड डिप्रेशन, फोक जैसी प्रॉब्लम भी दूर होती है। पीसीओडी, इनफर्टिलिटी एंड थायराइड जैसी समस्या भी दूर होती है। रिजल्ट, जब शरीर में ऑक्सीजन भरपूर होता है तो मन शांत होता है एंड सेल्स डिटॉक्स होती है तो कोई भी बीमारी टिक ही नहीं पाती। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी सेहत को लेकर सीरियस है तो यह 5 प्राणायाम जरूर करें एंड खुद को बीमारियों से दूर रखें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।